कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर हमें लगता है कि शोर कहीं पीछे छूट गया है। हरसिल उत्तराखंड का एक छोटा सा शांत गांव, भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ, देवदार के जंगलों से घिरा और पहाड़ों की गोद में सिमटा हुआ। यहाँ हवा ठंडी नहीं, सुकून से भरी होती है। यहाँ रास्ते आपको जल्दी नहीं, धीरे चलना सिखाते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर ये जगह आपको याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ तेज चलने का नाम नहीं, कभी कभी ठहरना भी जरूरी होता है। वेलकम टू हरसिल, एक ऐसी जगह जहां शांति आपको ढूंढ ही लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा और मैं हूं इस टाइम हरसिल में, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा विलेज है। हो सकता है आपको यहां पर मोबाइल के सिग्नल ना मिले, पर ये जगह आपको सुकून के फुल सिग्नल देने वाली है। तो चलिए जी, सर्दियों का मौसम है, जल्दी से एक गर्मा गर्म चाय का कप ले लीजिए और चलिए मेरे साथ हरसिल की शांत और सुकून से भरी एक सिंपल पहाड़ी ज़िंदगी की ओर। हमारा ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से। जब पूरा शहर सो रहा था तब हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। सड़कें बिल्कुल खाली थी और ड्राइव भी काफ़ी शांत चल रही थी। पर वो कहते हैं ना, मंजिल तक पहुंचना इतना आसान कहाँ होता है। अभी तक तो मौसम साफ था, पर एकदम से कुछ ज़्यादा ही फॉग स्टार्ट हो गई है। साइड में करेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे किसी बस या ट्रक को पकड़ लो, उसके पीछे भी चुपचाप चलते रहो बस। सही में भाई, कुछ ज़्यादा ही धुंध हो गई है। साइड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम पहुंचते हैं हरिद्वार, जहां माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदान से मिलती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एहसास है शांति का और आस्था का।
तो हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके, रेस्ट किया और उसके बाद फिर से निकल पड़े हरसिल की तरफ। हरिद्वार से आगे निकलते ही रास्ते भी थोड़े बदलने लगते हैं, पहाड़ शुरू हो जाते हैं और हमारी ये ड्राइव और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। वैसे भी पहाड़ों में कहीं जल्दी पहुंचने का प्रेशर नहीं होता है, इसलिए गाड़ी भी धीरे धीरे चलती रहती है और हमारी नज़रें ना चाहते हुए भी गाड़ी से बाहर चली ही जाती हैं। और आखिर जाएं भी क्यों ना, हर मोड़ पर कुछ नया जो देखने को मिलता है। कहीं गहरी खाई और कहीं सामने खड़े ये पहाड़ और सड़क के साथ साथ बहती गंगा नदी, और इन्हीं के बीच में गाड़ी में हमारी बातें भी अपनी ही रफ्तार पकड़ लेती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलाकर हमारी इस ड्राइव को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं। तो जी हम उत्तरकाशी को क्रॉस कर चुके हैं और दिल्ली से उत्तरकाशी के जो रोड हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, पर उत्तरकाशी के बाद से जो रास्ते हैं वो थोड़े नैरो हो जाते हैं और कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ख़राब भी हैं। ये है हमारी शाम की चाय इस व्यू के साथ। भागीरथी रिवर। हाँ जी, कैसा लग रहा है दिल्ली की चाय और यहाँ की चाय में क्या डिफरेंस है? सांस आ रही है। सांस आ रही है, बिल्कुल सही। देखते ही देखते शाम से रात होने लगी है, पर अभी भी हम हरसिल नहीं पहुँचे हैं। वैसे आज का पूरा दिन ड्राइव करते करते कैसे निकल गया हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला, क्योंकि हमने अपनी इस ड्राइव को काफ़ी एंजॉय किया। वैसे अभी तो हर तरफ अंधेरा भी छाने लगा है और सड़क पर सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी है और दूर दूर तक हमें कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। तो चलिए जी, हम भी जल्दी से पहुंचते हैं हरसिल। शाम के 7 बज रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी हरसिल। और आज का हमारा जो स्टे है वो होने वाला है हरसिल कॉटेज में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जी आज है हमारी ये फर्स्ट मॉर्निंग हरसिल में, और कल हमें हरसिल पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा फॉग मिली थी। तो हमें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 16 से 17 घंटे का टाइम लग गया। पर फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरसिल। और जब कल हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर अब देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और जी ठंड की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, तो आप आइडिया लगा लीजिए कितनी ठंड है। पर हाँ, वहाँ पे सूरज देवता भी आ रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं वो बस जल्दी से यहाँ पर आ जाए, ताकि थोड़ी सी जो ठंड है वो कम हो जाए। तो अभी तो हम बस उठे हैं, अभी चाय वगैरह लेंगे और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। तो जी यहाँ के ठंड के आलम ऐसे है कि ये जो शुगर का पाउच है इसमें पूरी शुगर इस तरह से जमी हुई है।
हम यहाँ पर जिस जगह रुके हैं वो हरसिल विलेज से कुछ किलोमीटर पहले है, इसलिए आसपास में ज़्यादा कुछ नहीं है। काफ़ी शांति है यहाँ, और अगर कुछ है तो चारों तरफ फैली ये पहाड़ियाँ और उसी के साथ ये एप्पल ऑर्चिड्स। इस प्रॉपर्टी का नाम है हरसिल कॉटेजेस, और इस होटल की लोकेशन हमारे यहाँ के स्टे को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देती है। सुबह की हल्की हल्की धूप के साथ एक नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं हरसिल के लिए। होटल से हरसिल का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, पर हाँ, यहाँ के नज़ारे दिल को छू लेने वाले ज़रूर हैं। तो जी हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। तो चलिए जी, अब आपको लेकर चलते हैं हरसिल की प्यारी प्यारी गलियों में। हरसिल में आते ही जिंदगी की रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। गांव की दीवारों पर बनी ये रंग बिरंगी पेंटिंग्स अपनी एक अलग ही कहानी सुनाती हैं। पास में ही बहती भागीरथी नदी और थोड़ी आगे चलकर एक छोटी सी मार्केट, जहाँ के लोग और लम्हे दोनों बहुत सिंपल हैं। हम पहुंच चुके हैं हरसिल विलेज में, और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, और जो गांव है वो थोड़ा पीछे है। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं लामा टॉप का एक छोटा सा ट्रैक करने। वैसे जो गांव है ये सच में काफ़ी खूबसूरत है। हर जगह आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे, और साथ में ही जो नदी है वो भी इस गांव के साथ साथ में बहती है। तो देखने में तो बहुत ही सुंदर गांव है ये। लामा ट्रैक की शुरुआत इस ब्रिज को पार करते ही हो जाती है। नीचे बहती नदी की आवाज़ और सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन सब को देखकर ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद हमारे इस ट्रैक का हिस्सा बनने जा रही हो। लामा टॉप का जो रास्ता है वो तो भाई बहुत ही सुंदर है। इस तरह की ट्रेल बनी हुई है, और आसपास में हर जगह देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। और हमारे वंशु का भी ये फर्स्ट ट्रैक है, और ये देखो सबसे लेट वंशु जी चल रहे हैं। है ना वंशु, थक गया अभी से?
अभी तो ट्रैक स्टार्ट हुआ है। ये देखो भी आजकल की जनरेशन, इसके पापा वो वहाँ पहुँच गए हैं और वंशु धीरे धीरे लगा हुआ है। पहले मैं ही चल रहा था। ओ पहले आप चल रहे थे, तो अब कहाँ गई वंशु की एनर्जी? अपने रोकने के लिए बोला ना। हाँ बस पहुँचने वाले। वैसे तो छोटा सा ही ट्रैक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा नहीं। हाँ पर स्टीप है, हाँ इसलिए थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे भी कर रहे। चल भाग जल्दी। हाँ वंशु भी कर रहा है। हाँ कर तो सकते हैं। 1 किलोमीटर का होगा ये। 1.5 ऐसे कुछ लिखा अच्छा 1.5 पर पता नहीं कैसे ये मेजर करते हैं इसको। हाँ इतना वैसे लग तो नहीं रहा कि इतना लंबा ट्रैक है। वैसे तो आज का मौसम अच्छा है, इतनी ठंड नहीं है और सन भी आया हुआ है तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता ठंडक में। पर जहाँ पे भी धूप नहीं होती है वहाँ पे भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है तो ठंड भी ज़्यादा ही लग रही है। यहाँ पे ट्रैक के रास्ते में ही एक इस तरह का स्टॉपिंग पॉइंट है जहाँ पे आप बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। पहले हमें लगा शायद यही लामा टॉप है, बट वो अभी थोड़ा और ऊपर है। तो चलिए हम चलते हैं लामा टॉप की तरफ, क्योंकि अभी हम इतना ऐसा कोई थके नहीं हैं तो हम सीधा चलते हैं ऊपर। अभी ट्रैक का रास्ता धीरे धीरे थोड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। चलो चलो क्या हुआ? अब रास्ता थोड़ा टफ हो गया है ना। पहले तो ये ट्रैक इजी पीजी सा ही लग रहा था, पर अभी जैसे जैसे हम टॉप की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी सी जो ट्रेल है रिस्की होती जा रही है। अभी तो भाई बिल्कुल ऐसे क्लाइंबिंग वाला ही सिस्टम लग रहा है। बिल्कुल जो ट्रेल है ये भी बहुत नैरो हो गई है और बीच में बड़े बड़े पत्थर भी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है।
तो भाई हम बिल्कुल उस जहाँ पे वो नीचे पॉइंट है वहाँ से आए हैं और बिल्कुल इस तरह का रास्ता है। और अभी जो टॉप है वो थोड़ी दूर और रह गया है। ये यहाँ पे जो आपको दूर रिवर दिख रही है, यहीं पे है धराली गांव, जो इस बार जब मानसून में फ्लड आया था तो पूरा गांव बह गया था। तो वही है धराली। और चीज़ जो टॉप से व्यू देखने को मिल रहा है वो तो बहुत ही सही है। और यहाँ पे देखिए, वैसे तो कहीं पे भी हमें स्नो नहीं दिखाई दी, पर यहाँ पे जो पीक्स हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नो अभी है। और वो रहा हर्सिल विलेज, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। चलिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं कि लावा टॉप से हर्सिल विलेज कैसा दिखता है। हमें यहाँ पर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब टाइम हो चला है जी यहाँ से वापस जाने का। तो चलिए चलते हैं। मंचू को टिप्स दिए जा रहे हैं मंचू को सिखाने में लगे हुए कि किस तरह से उतरना है। ये वंशु, क्या इजी था, ट्रैक पर चढ़ना या फिर उतरना? हाँ, इस ट्रैक पर चढ़ना फिर भी इजी है, उतरते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बहुत स्लिपरी ट्रेल है, तो ग्रिप बना बना के उतरना पड़ता है। और हमें जाना है अभी वो नीचे पॉइंट पे। अब
अभी हम वहीं से उतर के आ रहे हैं जहाँ से वो लोग उतर रहे हैं, और ये जो स्ट्रेच है इस ट्रैक का वो सबसे मुश्किल है। चलो वंशु जी थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं। हाँ, तो वही हमारा ये जो ट्रैक है वो बस अभी ख़त्म ही होने वाला है। और वंशु कैसा लगा आपका फर्स्ट ट्रैक? वेरी गुड। वेरी गुड। परेशान हुआ वंशु? हाँ हाँ, थोड़ा सा था। हाँ, पर इतना इजी नहीं था एक्चुअली। हमें ये लगा था कि थोड़ा इजी ट्रैक होगा। हाँ, जो मेन डिफिकल्टी है उसके बाद स्टार्ट होती है। हाँ, वो जब एकदम से स्टीप हाइट आ जाती है तब थोड़ा रिस्की हो जाता है, और उतरना तो और भी रिस्की हो जाता है। पर वैसे तो अच्छा रहा। अब वंश और ट्रैक पे जाएगा हमारे साथ। हाँ, वैसे हमारा पर्पस यही था कि थोड़ा इसे वंशु को चस्का लगाया जाए ट्रैक का। अब वंशु हमारे साथ और भी ट्रैक करेगा, ठीक है? हम करेंगे विंटर ट्रैक, स्नो वाला ट्रैक। वैसे अभी हम आए तो इसीलिए थे कि यहाँ पे हमें स्नो मिलेगी, बट अभी तो यहाँ पर कहीं पे भी स्नो देखने को नहीं मिली। हाँ, बस पीक्स पे ही हैं, अदरवाइज तो मुझे भी तो हाँ। तो जी हमारा जो ये लामा टॉप का ट्रैक है वो ख़त्म हो चुका है। बस अब हम हरसिल पहुंचने ही वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप जब भी लामा टॉप का ट्रैक करें तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप ये ट्रैक इस तरह से प्लान कीजिए कि आप 3-4 बजे तक यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि अभी 3 बजे हैं पर एकदम से सूरज छुप गया है। और जैसे ही सूरज छुपा उसके बाद जो हवा है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और वैसे भी जब यहाँ पे सनलाइट नहीं होगी तो ये ट्रैक वैसे भी थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर अ सेफर साइड आप ट्राई कीजिए कि जो ये ट्रैक है वो आप 3-4 बजे तक अपना कंप्लीट कर लें, जैसे हमने किया है। तो अभी 3 बजे हैं और हमारा जो ट्रैक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ट्रैक के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक गर्मा गर्म चाय की, तो हमने चाय ली और आराम से बैठकर पेट पूजा की। और उसके बाद हम निकल पड़े पागोरी गांव की तरफ, जो कि हरसिल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए हम यहाँ पर पैदल ही पहुँच गए। ये छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच शांत सा बसा हुआ है, और गांव की गलियों में चलते चलते लगता है कि जैसे ज़िंदगी यहाँ थोड़ी और सिंपल है। बागोरी गांव देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं मुखवा गांव की तरफ, और जो ये गांव है ये भी हरसिल से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो हरसिल के आसपास इस तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं।
कहते हैं पहाड़ों में हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और इस गांव की कहानी जुड़ी है माँ गंगा से। मुखवा को माँ गंगा का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि जब सर्दी के मौसम में गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है तब माँ गंगा की मूर्ति को विधि विधान के साथ यहीं लाया जाता है। माना जाता है कि इस दौरान माँ गंगा यहीं विराजमान होती है और शायद इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा मुखवा, जिसका मतलब होता है मुख्य स्थान। ये सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और पहाड़ी जीवन का एक सुंदर सा संगम है। मंदिर के साथ में ही एक कक्ष और बना हुआ है जहाँ पे माँ गंगा की पालकी रखी हुई है, जिसमें बिठाकर उन्हें गंगोत्री के मंदिर से इस मंदिर तक लाया जाता है। तो जी हमने मैया रानी के दर्शन कर लिए हैं और आपको जो मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है यही मेन गंगा मैया का मंदिर है। और जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे अलावा कोई भी नहीं था, अभी तो फिर भी कुछ लोग आ गए हैं। तो हमने बड़े आराम से माता रानी के दर्शन किए और पंडित जी के साथ बैठ के पूरे परिवार के साथ पूजा भी की, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो जी दर्शन तो हम कर चुके हैं, पर अब बारी है इस गाँव को थोड़ा और पास से जानने की। अगर आप इस विलेज में विंटर सीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हर घर में ताले लगे हुए हैं और सर्दियों के सीज़न में यहाँ के लोग इस गांव को छोड़कर नीचे की साइड पर रहने के लिए चले जाते हैं। और इस टाइम पर यहाँ पर आपको सिर्फ जो मंदिर है वो खुला हुआ दिखाई देगा। गांव में ज़्यादातर घर लकड़ी के और इस तरह से जो मिट्टी है उसका यूज़ करके बनाए गए हैं। और सभी घर बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। हर्सिल वैली की खूबसूरती के पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, जिसका नाम है फ्रेडरिक विल्सन। 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ आया और उसे ये जगह इतनी पसंद आई कि यहीं पर उसने अपना घर बना लिया। कहते हैं एप्पल कल्टीवेशन की शुरुआत भी उसी ने की थी और आज यहाँ के एप्पल पूरी इंडिया में काफ़ी फेमस हैं। और बाद में यहीं की एक पहाड़ी लड़की से शादी करके उसने अपना घर बसाया। इसीलिए यहाँ के लोग फ्रेडरिक विल्सन को पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जानते हैं। ये है जी धराली के पास भागीरथी रिवर बेड, जो लगता है भागीरथी नदी ने
थोड़ा गुस्से में बना दिया, क्योंकि पहले यहाँ पे ये ऐसा रिवर बेड नहीं था। 2025 में जो फ्लड आई थी उसमें धराली गांव पूरा तबाह हो गया था, और उसी के साथ यहाँ पे ये जो रिवर बेड है ये बन गया, और यहाँ पे इतना रेत आ चुका है इस टाइम। ये है धराली गांव, और हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, और तब यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ था, और हमने एक दिन का स्टे भी यहाँ पे किया था। और अब देखिए बाढ़ के बाद यहाँ पे गिनती के 9-10 घर ही बचे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पे उस टाइम पर। मुखवा विलेज देखने के बाद अब हम आए हैं मंदाकिनी वाटरफॉल देखने के लिए। और ये जो वाटरफॉल है ये मुखवा विलेज से 5-6 किलोमीटर दूर है, और जो गंगोत्री का मेन रोड है उसी के रास्ते में पड़ता है, और इसके लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। तो चलिए जी चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। कुछ इस तरह का रास्ता है वाटरफॉल जाने के लिए। ये आपको जो सामने दिख रहा है वो है जी वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है इसका नाम मंदाकिनी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। तो उसमें जो फीमेल एक्ट्रेस थी तो उस कैरेक्टर का नाम मंदाकिनी था। तो उस मूवी के बाद से ही ये वाटरफॉल मंदाकिनी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी फेमस भी है। और इसके लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, 500 मीटर का होगा। और रास्ता तो आपको दिख ही रहा है, बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ देवदार के पेड़ है। तो हाँ, काफ़ी सुंदर ट्रैक है। तो हमें तो भी मज़ा आ रहा है यहाँ पर।
हर्सिल की इस जर्नी ने हमें पहाड़ों के नज़ारे ही नहीं बल्कि थोड़ा सुकून भी दे दिया। और वैसे भी पहाड़ तो हमेशा वही रहते हैं, अगर कोई बदलता है तो वो सिर्फ हम। और शायद इस बार हर्सिल ने हमें थोड़ा और बेहतर बना दिया है। और यहाँ आकर हमें लगा कि सुकून ढूंढने के लिए कभी कभी बस पहाड़ों की तरफ निकल जाना पड़ता है। अगर आपको भी हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले सफ़र में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और ज़िंदगी को थोड़ा एक्सप्लोर करते रहें।